गांव के बाहर एक बड़ी सी बंजर जमीन थी। वहां न घास उगती थी, न पेड़ पौधे। लोग उसे बेकार मानते थे, लेकिन एक युवक को लगता था कि इस जमीन में कुछ खास है। बचपन से ही उसे पेड़ पौधों और खेती बाड़ी का शौक था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने ठान लिया कि इस सूखी जमीन को हरा भरा बनाएगा। उसके दादाजी कहते थे, धरती कभी बेकार नहीं होती, बस उसे सही देखभाल चाहिए। ये बात उसके मन में बस गई, लेकिन गांव के लोग उसकी बातों पर हंसते थे। उन्होंने कहा, अगर ये जमीन उपजाऊ होती तो हमारे पूर्वज इसे यूं ही नहीं छोड़ते। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहला काम था जमीन की जांच करना। उसने सरकारी कृषि केंद्र से मिट्टी की जांच करवाई। पता चला कि जमीन में नमी और पोषक तत्व कम थे। उसने अपने कुछ दोस्तों की मदद से वहां गोबर की खाद डालनी शुरू की। लेकिन बारिश न होने के कारण मिट्टी अभी भी सूखी ही थी। उसने बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए गड्ढे बनवाए, जिससे जमीन में धीरे धीरे नमी बनी रहे। गांव के लोग दूर से यह सब देख रहे थे। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया तो कुछ ने उसे पागल कहा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद जमीन थोड़ी नरम हो गई और उसने वहां पहली बार कुछ पौधे लगाए। शुरू में वे कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़ने लगे। जब पहली बार वहां हरी पत्तियां उगीं, तो गांव वाले हैरान रह गए। अब कुछ लोगों ने उसकी मदद करनी शुरू की। उन्होंने भी खाद डालना और पौधों की देखभाल करना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पेड़ उगने लगे और फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बंजर जमीन एक हरे भरे बाग में बदल गई। अब वहां आम, नीम, पीपल और कई तरह के पेड़ खड़े थे। पक्षी आने लगे, मिट्टी उपजाऊ हो गई और गांव वालों को समझ आया कि मेहनत और धैर्य से कुछ भी बदला जा सकता है। गांव के बुजुर्गों ने उसे बुलाया और कहा, बेटा, तू सही था। धरती सच में बेकार नहीं होती, उसे बस सही हाथों की जरूरत होती है। वह मुस्कुराया और बोला, बस हमें विश्वास रखना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, फिर प्रकृति खुद हमें इनाम देगी। अब वह बंजर जमीन सिर्फ एक हरा भरा बाग नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुकी थी।